हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हो कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है इंट्रोडक्शन ह्यूमन इक्वालिटी एंड फैमिली साइंस। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन इक्वालिटी होता क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो ह्यूमन इक्वालिटी में हम किसी भी व्यक्ति का उसके स्वयं उसके वातावरण के साथ संबंध जो होता है, इसका हम अध्ययन जो होता है वो ह्यूमन इक्वालिटी में करते हैं। और सिंपल सी फैमिली साइंस में हम क्या करते हैं, घर का जो उसकी समाज के साथ ऐसा संबंध होता है, मतलब घर इन द सेंस परिवार का जो समाज के साथ जो संबंध होता है, जैसा संबंध होता है उसके बारे में हम अध्ययन फैमिली साइंस में करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चंस आई थिंक 2016 का ही था कि एक व्यक्ति का प्रथम आधार क्या है। आधार जैसा आप जानते हो कि बेस, तो किसी व्यक्ति का बेस क्या होगा, उसका परिवार होगा, उसका घर होगा। तो किसी व्यक्ति के का आधार क्या होता है या प्रथम पाठशाला क्या होती है, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है तो वह हमारा जो आंसर होगा वो परिवार ही राइट होता है। क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बिल्कुल भी मतलब उसे कुछ नहीं आता है। ठीक है, वो क्या होता है कि अ, उसे वो सारी चीज़ें सीखता है वो परिवार से सीखता है। तो उसकी प्रथम पाठशाला हो गई या उसका प्रथम आधार हो गया। जहाँ पे भी प्रथम पूछेगा किसी भी बालक का प्रथम वर्ड से जान लीजिए, प्रथम पूछेगा तो मतलब क्या आंसर हो जाएगा, हमारा परिवार आंसर हो जाएगा या फिर घर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इसमें कि किशोरा अवस्था को हर व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ माना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं इसको हाईलाइट भी करती हूँ कि सॉरी हाँ, किशोरा अवस्था को हर व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ माना जाता है। क्यों क्यों इस एज में क्या होता है, किशोरावस्था है क्या, पहले हम जानते हैं कि किशोरावस्था किस अवस्था को कहते हैं। कि तो किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें जो बालक होता है वो परिपक्व पूरी तरीके से नहीं होता है। उसमें किसी भी परिस्थिति से वो बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाता है। वो परिपक्व पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या होगा, निर्णायक मोड़ मतलब निर्णय में उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। मतलब ये जैसे कि सपोज़ दैट एक बच्चा है, उसने 10th क्लास में सोचा है। अभी बच्चे से, किसी छोटे बच्चे से आप पूछोगे बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे, तो वो बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन जब वो 11th-12th में जाता है तो वहाँ पे उसके करियर के लिए उसकी थॉट जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो एक अलग ही मोड़ होता है, मतलब एक अलग ही निर्णायक मोड़ जो होता है वो किसमें होता है, किशोरावस्था में होता है। क्योंकि जब इंसान प्रौढ़ होता है तो उसके निर्णय क्या होते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक, अब हम हाँ, तो दूसरा है कि व्हाट इज़ अ इसके पहले हम ये जानेंगे कि होम साइंस की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ होम साइंस, कि होम साइंस की हिस्ट्री क्या है। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि भारत में कुछ विद्यालय एवं कॉलेजों में 20वीं सदी के दौरान गृह विज्ञान की शुरुआत हो गई। उस समय इस विषय को किस नाम से जानते थे, डोमेस्टिक साइंस के नाम से जानते थे। ठीक है, उस समय क्या था, जब क्योंकि उस समय की जो लड़कियां होती थी बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती, बहुत लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, विद्यालय नहीं जा पाती थी। इसलिए जब हम होम साइंस के जो शिक्षा होती थी उसको हम जो है डोमेस्टिक साइंस के नाम से जानते थे। लेकिन 1932 में उस समय क्या होता था कि सारे जो हमारे जो 5 ब्रांचेज है, जैसे बाल विकास हो गया और गृह प्रबंध हो गया, वस्त्र विज्ञान हो गया, इन सब को क्या था, ये सारी जो सब्जेक्ट थे वो अलग अलग रूप से हम इसका अध्ययन करते थे। लेकिन 1932 में मीन्स 1932 ईस्वी में बड़ोदरा में सबसे पहली बार, ठीक है, माध्यमिक स्तर पे होम साइंस की शुरुआत कहाँ से हुई है, बड़ोदरा से हुई है 1932 ईस्वी में।
और उच्च स्तर पे कहाँ से शुरुआत हुई है? लेडी एरविन कॉलेज में हुई है। तो डोंट कंफ्यूज नहीं होता है। अगर माध्यमिक स्तर से पूछेगा तो हमारा आंसर बड़ोदरा होगा, अगर उच्च स्तरीय से पूछेगा तो हमारा आंसर लेडी एरविन होगा। ठीक है, और सन दोनों का एक ही है, 1932। ठीक, तो जो उच्च स्तरीय पे मतलब लेडी एरविन कॉलेज में होम साइंस की स्थापना की गई थी, उसमें तीन नाम हमें याद रखने हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन से लोगों ने इसमें भूमिका निभाई थी। तो एक तो आप सरोजनी नायडू थी, कल्पना देवी चट्टोपाध्याय थी, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक, कौन कौन से नाम याद रखने हैं? सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और राजकुमारी अमृता कौर। ये तीन महिलाएं थीं जिन्होंने लेडी इरविन कॉलेज में होम साइंस की स्थापना की थी। और लेडी इरविन कॉलेज कहाँ है? आप सभी जानते हो, दिल्ली में है। ठीक, अब इस कॉलेज का नाम लेडी इरविन कॉलेज ही क्यों पड़ा? तो इसका नाम लेडी इरविन कॉलेज इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय हमारे भारत का वायसराय कौन थे? वायसराय की ये पत्नी थी। मतलब उस समय हम भारत के वायसराय इरविन थे, और इरविन के पत्नी के नाम पे ही इस कॉलेज का नाम पड़ा। वैसे ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस मैंने एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको दे दिया है। फिर व्हाट इज़ अ होम साइंस? होम साइंस है क्या? ठीक, तो जैसा कि अगर आपसे पूछ देता है कि होम साइंस है क्या, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है टीजीटी में, व्हाट इज़ अ होम साइंस? कला है, विज्ञान है, कला विज्ञान दोनों है, तो हमारा आंसर क्या होगा? होम साइंस कला और विज्ञान दोनों है। कैसे? क्यों क्यों ये कला और विज्ञान दोनों है? क्योंकि देखिए, जब आप क्या करते हो, जैसे नॉर्मल सी एक भ्रांतियाँ हैं लोगों में कि होम साइंस केवल घर का विज्ञान है। जो होम साइंस स्टूडेंट है वो इसकी जो एक्चुअल इसकी डेफिनेशन है वो उसके बारे में जानती हैं कि व्हाट इज़ अ होम साइंस। होम साइंस इज़ अ साइंस एंड आर्ट्स बोथ। ठीक, होम साइंस साइंस भी है और आर्ट्स भी है। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें क्या हम ये अध्ययन करते हैं कि हमें खाना कैसे बनाना है? नहीं, हम बेसिकली केवल इसी चीज़ का अध्ययन नहीं करते, हम ये अध्ययन भी करते हैं कि हमारे जो हम खाना बना रहे हैं, जैसे जो दाल है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, कौन सा विटामिन पाया जाएगा, किस विटामिन की कमी होती है, और हमारी बॉडी सब्जियों में किस सब्जी में कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और भोजन के क्या कार्य हैं। तो ये सारी की चीज़ें क्या है, इसमें क्या है, एक सीक्वेंस में, एक नियम से, एक रूल्स रेगुलेशंस है। तो वो जहाँ पे रूल्स की बात आ जाती है वो हमारा साइंस हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे हम कला की व्यवहारिक तौर से भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि एचएम, बेसिकली आप एचएम में जा सकते हो, होम मैनेजमेंट में जा सकते हो, तो वहाँ उस चीज़ का भी हम अध्ययन करते हैं कि हम अपने घर को कैसे सज्जा करें, कैसे उसको स्वच्छ रखें। तो ये सारी चीज़ें हमारी कला से रिलेटेड हो गए। तो होम साइंस इज़ अ आर्ट्स एंड साइंस बोथ। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा भी है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि होम साइंस जो है वो साइंस भी है और आर्ट्स भी है, मतलब ये दोनों है। फिर ठीक है, चीज़ें आते हैं हम कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ होम साइंस एजुकेशन। तो इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं है, सभी जानते हैं कि इसकी क्या उद्देश्य है। जो इसका उद्देश्य है वही इसकी इम्पोर्टेंस है। तो उद्देश्य क्या है इसका कि विद्यार्थियों की विधि और विकास संबंधी ज्ञान अर्जित करना, उसके सीमित साधनों को उचित व्यवस्थान के कौशल का विकास करना, मतलब कैसे वो सीमित साधनों में अपना एक उचित व्यवस्थापन कर सकता है, उसको सतर्क बनाने के लिए रहन सहन और पोषण संबंधी जो भी ज्ञान है, रोगों से बचाव के लिए और आहार संबंधी आदतों का विकास करने के लिए, तथा वस्त्र विज्ञान और परिधान के चयन और सुरक्षा संबंधी ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो ये एक सिंपल था, इसको में कोई खास नहीं था। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस क्या पूछे गए। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन देखिए कि मानव पारिस्थितिक विज्ञान निम्न में से किसका विज्ञान है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा होम साइंस है, जो गृह विज्ञान है, उसका नाम बदल के एनसीईआरटी में मानव पारिस्थितिक विज्ञान एवं पारिवारिक विज्ञान कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि लोगों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए, लोगों के दिमाग में ये होम साइंस को लेके कि ये बहुत ही इजी है, ये केवल घर का विज्ञान है, घर का अध्ययन है, इस चीज़ को दूर करने के लिए इसका नाम बदल के मानव पारिस्थितिक विज्ञान
जो है कर दिया गया, मानव पारिस्थितिक विज्ञान और परिवार विज्ञान कर दिया गया है। तो फिलहाल अभी हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, जो एक्सरसाइज है कि मानव पारिस्थितिक विज्ञान निम्न में से किसका विज्ञान है। तो किसका विज्ञान है? पारस्परिक अंतः क्रियाओं का विज्ञान है। ठीक है, किसका विज्ञान है? पारस्परिक अंतः क्रियाओं का विज्ञान है। मतलब दूसरा, गृह विज्ञान विषय निम्न में से किसका संगम है? किसका संगम है? गृह विज्ञान, मैंने अभी बताया कला और विज्ञान दोनों से है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कला एवं विज्ञान। दूसरा कि गृह विज्ञान शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत ही क्या है? बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ही ज़्यादा ये फैला हुआ है। इसमें हम अपने वस्त्र का भी अध्ययन करते हैं, आहार का भी अध्ययन करते हैं, घर का भी अध्ययन करते हैं, परिवार का भी अध्ययन करते हैं, समाज के भी जो हमारा बाल विकास हो गया, किस स्टेज में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या चेंजिंग आती है, इस चीज़ का भी अध्ययन करते हैं। तो जो गृह विज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, गृह विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य क्या है? गृह विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है कि अभी मैंने आपको बताया, जीवन को अर्थपूर्ण बनाना, साधनों और सेवाओं में सुधार करना, वैश्विक सामाजिक परिस्थितियों और पारिवारिक जीवन को सम्मिलित करना। तो बोथ आर, सभी होंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, सॉरी पाँचवा है कि गृह विज्ञान एक व्यक्ति को निम्न में से सहायता करता है। क्या? संपूर्ण विकास में, धर्म व्यवस्थापन में, साधनों के उचित उपयोग में, उपयोग सभी में। ठीक है, तो इसमें आपका मतलब एक सिंपल सा एक्सरसाइज था, क्योंकि ये NCERT क्लास 11th की है, तो 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए होगी। तो बस मैंने एक बेसिक को क्लियर करने के लिए पढ़ाया, डिस्कस किया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।